गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आप लोग के बीच आ चुके हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन, विचरण गुणांक। ये जितने भी हैं ये स्टैटिक्स के पार्ट हैं। अब ये जो है अभी वर्तमान में जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है, और एसएससी जीडी के लिए भी 1 से 2 नंबर बहुत आसानी से मिल सकता है आप यदि इसको पूरे तरीके से देख लेंगे तो अब आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने मित्रों के बीच। जो मेरा माध्य, माध्यिका, बहुलक का जो वीडियो है इनको देखना चाहेंगे तो ज़रूर उसे सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि किसी बच्चे का 1-2 नंबर के लिए कहीं सिलेक्शन न छूट जाए। तो अब हम चलते हैं माध्य के बारे में। माध्य क्या होता है, ये मेरा सबसे पहला टॉपिक है माध्य। तो माध्य के बारे में हम लोग जानते होंगे। देखिए, एक तरह का माध्य औसत होता है। इसमें औसत जिस तरह से निकालते हैं ठीक उसी प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बाय आंकड़ों की संख्या। कहने का मतलब है, एक आपको प्रश्न दिया जाएगा जिसमें कुछ अंक दिए जाएंगे और बोलेंगे उसका माध्य निकालिए। तो आप क्या करेंगे, जितने भी डाटा रहेगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर देंगे, और इससे जब डिवाइड कर देंगे जोड़ के तो वो आपका माध्य निकल जाएगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल 1 नंबर है 1 2 5 8 4 9 7 6 का माध्य क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास आंकड़ा जो दिया गया है 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, 4 है, 9 है, 7 है, 6 का माध्य क्या होगा। अब इसमें देखिए माध्य बराबर दिया गया है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग जो करिएगा तो 1 + 2 + 5 + 8 + 4 + 9 + 7 + 6 बाय कितने संख्या है उसको आप काउंट कीजिए। तो संख्या आप देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब इनको जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़ते हैं। देखिए 9 6 15 15 7 22 22 8 30 30 5 35 35 1 36 36 4 40 40 2 42 और 8। अब आप कहेंगे जो सर इस तरीके से क्यों जोड़े, लगातार आप जोड़ सकते थे। तो किसी भी तरीके से जोड़ने का कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम आंसर आएगा। लेकिन जोड़े क्यों, क्योंकि आसान होने के लिए। आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा। देखिए 1 + 2 3 3 + 5 8 8 + 8 16 16 + 4 20 20 + 9 29 29 + 7 36 36 + 6 42 42/8 आ गया। अब इसका जो माध्य निकालिएगा तो 8 × 5 = 40 दशमलव, यहाँ 2 0 हो जाएगा। 8 दूना 16, 4 हुआ 40, 8 × 5 = 40। तो इसका माध्य हो गया 5.25। इसका माध्य हो गया 5.25। तो इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है वो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का है। यहाँ पे दिया गया है 9 5 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। ये जो है आरपीएफ 2019 में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, 3rd शिफ्ट का। अब आप यहां देखिएगा ये किस तरीके से माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है इन सभी अंकों का जोड़ कर लेंगे। तो जोड़िएगा कैसे, 9 + 5
प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 9। अब देखते हैं टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और डिवाइड कर दीजिए 12 से। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 5 14, 14 9 23, 23 3 26, 26 4 30, 30 7 37, 37 8 45, 45 4 49, 49 8 57, 57 9 66, 66 5 71, 71 9 80, 80/12। अब इसको डिवाइड कीजिए, 12 पंचे 60, बढ़ के 72, बढ़ के 72 यानी इस तरीके से आप भाग दे सकते हैं 80/12, बढ़ के 72, 72 8 80, दशमलव दीजिए 0, बढ़ के 72, फिर 8, फिर 0, फिर बढ़ के 72। ठीक है, तो अब ये आ गया 6.66। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में 6.66 रहेगा और ऑप्शन में 6.67 रहेगा। तो अब क्या होता है, जब यहाँ दशमलव के बाद 6 6 6 ये लगातार आते ही रहेगा तो आप इसको 6 के बाद 7 लिख सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं 6.67 आंसर होगा। और यदि ये औप्शन में नहीं रहेगा तब आपका उत्तर यही होगा। तो इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। माध्य में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक तरीके से औसत निकाल लेना है और औसत जब निकालेंगे तो औसत ठीक बीच की संख्या होती है। तो ये तरीके से आपका माध्य क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो पूछा गया है। अब इसका देखिए थोड़ा सा टाइप जो है चेंज करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन देखें तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है माध्य के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा वाला ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 8 9 6 5 11 और x का माध्य 15 है। x का माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए इससे पहले जब हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोग माध्य निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है। जो x का वैल्यू क्या होगा तो आपको वही करना है, इस फॉर्मूला पे ही बन जाएगा। क्या करना है तो यहाँ पे देखिए आप निकालते क्या थे, यहाँ पे माध्य बराबर सबका जोड़ते थे। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ क्या करें, ठीक है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखिए 15 बराबर 2 + 8 + 9 + 6 + 5 + 11 + x बटे 7। अब यहाँ पे इनको जोड़िएगा 2 + 8 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 11 41, 41 + x बराबर 15 × 7। क्योंकि यहाँ पे 15 है और ये डिवाइड में है, ये इधर आएगा तो गुणाम हो जाएगा। तो 15 से 105 होता है, x बराबर 105 - 41। इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ आपका x का वैल्यू 64 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसी के बाद इस टाइप का एक और प्रश्न हम ले रहे हैं जो आपको अभी बनाना है। अब इसको आप देखिए कैसे होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। यहाँ कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है x + 3, x + 5, x + 8, x + 9 प्रेक्षणों का माध्य 9 है। अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये इसका माध्य दिया गया है और पूछ रहा है अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। यानी कहने का मतलब है x + 3, x + 5 इसके बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तो आप जानते होंगे माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसको जोड़िए पहले। यहाँ पे x + 3 प्लस x + 5
प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 9 बाय कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बाय 5 इक्वल टू 9 ये आ गया। अब आप देखिए इसको जोड़िए कितना होता है, तो एक्स 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 ये हो गया 1 2 3 4 5 तो 5x प्लस 3 प्लस 5 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 9 25 5x प्लस 25 बराबर 9। ये यहाँ भागा में था, इधर जाएगा गुना हो जाएगा तो 9 गुना 5 बराबर 45। अब आप देखिए 5x बराबर 45 माइनस ये इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा 25 बराबर 20। अब इसीलिए x बराबर 20 और ये 5x बराबर आपको 20 आया है, तो x के साथ ये गुना में है, यहाँ जाएगा भागा में हो जाएगा तो 5 बराबर 4। आपका x का वैल्यू 4 आ चुका है और आपको पूछ रहा है x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 का माध्य कितना होगा, क्योंकि यहाँ दे रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अंतिम 3 दे रहा है, ये शुरू वाला 3 था, अंतिम 3 दे रहा है, तो आपको इनका वैल्यू निकालना है जिसमें x का मान 4 दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए अंतिम 3 प्रेक्षण है x प्लस 5 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 9 बाय 3 इक्वल टू आपको निकालना है कितना होगा, तो ये निकालना है। अब इसको जोड़िएगा तो x का वैल्यू 4 दीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9 बटे 3 इक्वल टू, इसको जोड़िएगा यहाँ पर रहने दीजिए, ये जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा प्लस 8 4 12 हो जाएगा प्लस 9 4 13 हो जाएगा बटे 3 बराबर 13 12 25 25 9 34 बटे 3, तो 3 का 3 3 का 3 1 10 3 3 9 1 3 3 9 11.33 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 11.33 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है 34/3 दिया गया है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34/3। तो इस तरीके से आप यदि x दिया जाए तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर अंग्रेजी होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृत संख्या 7 का दिया गया है, तो आप सभी प्राकृत संख्या को लिखेंगे। इसका माध्य निकालना है तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7 और बाय 7 कर देंगे। अब इनका जोड़िएगा तो कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 27 1 28 28 28/7 करेंगे, ये 4 आपका आंसर आ गया। 4 आपका आंसर आ गया, 28/7 बराबर 4 हो गया। ठीक है, और वैसे भी माध्य का मतलब होता है औसत, और जब आप औसत निकालते हैं तो औसत का मतलब होता है जी ठीक बीच में क्या होना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर फॉर्म में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, ये बीच वाला आपका औसत हो गया। अब यहाँ पे कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ दिया है तब आप क्या करेंगे, तब आप इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आंसर तो आ जाएगा बनाइएगा तो, लेकिन बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसके लिए क्या करिएगा, वहाँ पे एक सूत्र होता है n प्राकृत संख्याओं का योग। इससे क्या होगा, ये जो मेरा 28 निकाले थे ये जोड़ के ये निकल जाएगा। तो किस तरीके से निकलेगा वो हम फार्मूला का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए n प्राकृत संख्याओं का योग होता है
n इंटू एन प्लस 1/2 ये फार्मूला आप यूज करिएगा। तो यदि आपको 1 से लेकर 1000 तक का भी माध्य निकालने के लिए दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। n में क्या करिएगा, मैक्सिमम संख्या दीजिएगा। मैक्सिमम संख्या जो है 7 इंटू 7 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 7 गुना 7 1 8 8/2 इसको काट दीजिएगा, 7 चौके 28। ये आप देख रहे हैं, ये हम जोड़ के भी 28 ही लाए थे और इस फार्मूला पे भी 28 ही आया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जब ये 25 50 100 200 दे दे प्राकृत संख्या, तब उस स्थिति में आप निकाल सकते हैं। और यदि इस तरीके से दे दे जोड़ना पड़ेगा, बीच में कुछ डिफरेंट अंक दे दे तो फिर जोड़ के ही निकालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 कहता है प्रथम 8 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे 8 जो है सम संख्या है और वो भी प्रथम, यानी फर्स्ट जो है 8 इवन नंबर। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। तो हम जानते हैं कि प्रथम 8 सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 3 3 6 2 8 हो गया। अब इनको जोड़ के 8 से भागा देना है, 8 से भागा देना है तो कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 6 4 10 2 12 12 8 20 20 6 26 26 4 23 23 2 32 के 2 बच गया 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ये आपका 72 आ गया। और 72/8 करिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, यही आपका माध्य हो गया, यानी आंसर 9। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका भी लगातार सम संख्याओं का जोड़ का भी फार्मूला होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है 25 से 45 तक के सभी सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब यहाँ 25 से 45 तक का आपको दे दिया है, मिनिमम 25 से ऊपर होना चाहिए, मैक्सिमम 45 के नीचे होना चाहिए। तो इसका देखिए क्या होगा, अंक हो जाएगा 25 के बाद 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 44 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 100 देख लीजिए। 26 है, 28 है, 30 32 34 36 38 40 42 44। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। अब इसका टोटल निकालेंगे, टोटल कितना होता है देखिए, यहाँ पे 6 प्लस 8 14 14 2 16 16 4 20 20 6 26 26 8 34 34 2 36 36 4 40 के 0 बच गया 4 4 हो गया, 4 4 8 4 12 और 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 18 19 19 प्लस 12 और प्लस 4 तो 19 प्लस 12 प्लस 4 9 2 11 11 4 15 के 5 बच गया 1 1 1 2 1 3 350 हो गया। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 6 8 14 14 2 16 16 4 20 20 6 26 26 8 34 34 34 2 36 36 4 40 के 0 बच गया 4 4 रख लीजिए यहाँ पे। 2 2 4 3 7 3 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 4 23 23 4 27 27 4 31 31 4 35 5 बच गया 3, ये सही है। अब डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 0 0 ख़त्म, यानी इसका माध्य हो गया 35 आंसर। इस तरीके से आप इसका माध्य निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ के भागा देना है। अब यहाँ देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब यहाँ अभाज्य संख्या जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या के ऐसी संख्याओं कहते हैं जो अपने आप से कटे या एक से कटे, उनके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, वह एक अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे 10 अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम 2 करेंगे, 2 के बाद 3 करेंगे, 3 के बाद 5 करेंगे, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद 12 नहीं, 13 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा,
17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 होगा, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो गया। और इतना बटे कितना करना है, 10 करना है, क्योंकि 10 अभाज्य संख्या का रहा है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 + 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 3 19, 20 21, 21 7 28, 28 9 37, 37 3 40, 40 9 49 के 9, बच गया 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12 के 2, बच गया 1। इतना बटे 10 कर दीजिएगा तो इसका माध्य हो जाएगा 12.9 आंसर। अब यहाँ देखिए माध्य पॉइंट में भी आ सकता है, बटे में भी आ सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है ये माध्य का 8वां क्वेश्चन है। हम अभी जो है इसके आगे भी क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर उसके लिए अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे। अब देखिए ये प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 नंबर जरूर आ रहा है, और अभी जो है नया नया अधिक बार क्वेश्चन पूछने लगा। पहले इतना नहीं पूछता था माध्य माध्यिका बहुलक से, और ये जितने हैं ये सारे यदि आप कंप्लीट कर लेते 2 से 3 नंबर किसी भी एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। अब हम चलते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। इसमें जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अब इसमें जो है आपको किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अंक लिख लीजिए, यहाँ पे छात्रों की संख्या लिख लीजिए, छात्रों की संख्या। तो अब यहाँ पे देखिए अंक को x से डिनोट करेंगे, और छात्रों की संख्या ये x हो गया, ये fx हो गया। अब यहाँ पे जो है ये f कीजिए, और यहाँ पे fx कीजिए। तो अंक जो है 0 1 2 3 4 8 है, और छात्रों की संख्या 6 5 4 3 2 5 है। अब यहाँ पे fx का मतलब होगा गुना करना। अब यहाँ पे देखिए fx का ये हो गया। अब यहाँ पे fx का मतलब होगा गुना करना, तो 0 × 6 करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 × 5 करिएगा ये 5 हो जाएगा, 2 × 4 करिएगा 8 हो जाएगा, 3 × 3 कीजिएगा 9 हो जाएगा, 4 × 2 कीजिएगा 8 हो जाएगा, 8 × 5 हो जाएगा 40। अब यहाँ पे माध्य बराबर हमको फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो fx का वैल्यू आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 0 + 8 8 8 9 17 17 8 25 25 5 30 के 0, बच गया 3 4 3 7, ये आपके पास 70 हो गया। और f की संख्या 5 2 7 3 10 4 14 5 19 25 हो गया, और ये 25 हो गया। अब इसको भागा दीजिएगा तो 70/25, 25 दूना 50 हो जाएगा, 20 बचेगा, 0.25 8 200, ये हो जाएगा 2.8। अब आपका यहाँ पे आंसर जो दिखा रहा है 2.8, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पे गुना क्यों करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि अंक जो है 6 छात्रों को 0 अंक आया है। इससे पहले जब हम लोग क्वेश्चन बनाते थे तो वहाँ पे 6 बार 0 लिख देता, फिर 1 जो है एक बार, यहाँ पे 1 जो है 5 छात्रों गया है तो 5 बार 1 लिखता, फिर 4 जो है 4 छात्रों की संख्या जो है 2 लाया है तो 2 2 फिर लिखता, फिर 3 3 बार तो 3 3 3, 4 2 बार तो 4 4,
8 5 बार तो 8 8 8 8 8। तो इस तरीके से आपको जो है ये लिखता और सबको जोड़ के हम यहाँ पे इसकी संख्या से भागा देते। लेकिन यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिया गया है तो आप यहाँ पे इसको x मानिएगा, इसको छात्रों की संख्या को f मानिएगा और यहाँ पे fx निकालिएगा। fx निकालने का मतलब दोनों का गुना करेंगे। 0 गुना 6 0 होता है, 1 गुना 5 5 होता है, 2 गुना 4 8 होता है, 3 गुना 3 9 होता है, 4 गुना 2 8 होता है, 8 गुना 5 40 होता है। अब इसको जो टोटल करिएगा, जोड़िएगा, ये आपका 70 और ये आपका 25 आएगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे सिग्मा fx बटा f, ये बराबर होता है माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे 70 बटा 25 तो 2.8 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से यदि आपको सारणी में बना के दिया जाए क्वेश्चन तो इस तरीके से ही हल करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 दिया गया है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो है 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 दिया गया है, जबकि समूह की सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 दिया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पे टोटल जो संख्या है वो 14 दिया गया है। तो टोटल जब 14 है तो यहाँ पे 14 गुना 14 करेंगे, ये टोटल 196 हो गया। यानी इसका मतलब हो गया जो 14 संख्या का कुल योग जो है 196 होता है। कैसे? तो 14 संख्या है और माध्य 14 है, तो 14 गुना 14 करेंगे 196 हो गया। अब कहता है 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो जब आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल माध्य आपके पास 196 होना चाहिए और यहाँ पे 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य इतना है, तो 8 गुना 12.5, इसको गुण दशमलव हटा दीजिए, नीचे 10 दे दीजिए। अब काटिएगा तो यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचे 25। अब ये 2 चौके 8, तो 25 चौके 100। ये आपको जो है समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 था, इसका कुल वैल्यू 100 हो गया। अब 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 196 माइनस 100 बराबर 96 आ गया। ये सभी 6 सबसे बड़ी संख्याओं का योग 96 आ गया। माध्य निकालिएगा तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पे 6 से भागा दीजिएगा और ये 16 हो जाएगा। तो यही आपका जो है आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये जो है 18 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम क्या देखें, टोटल मेरे पास जो चैप्टर है यहाँ पे माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, परिसर है, प्रसरण है, मानक विचलन है, विचलन गुणांक है। ये सारे चैप्टर का हम एक एक करके बताएंगे। आज जो है ये माध्य का क्लास था, सिर्फ आज माध्य ही बता पाए हैं। अब अगला क्लास में हम आपको माध्यिका बताएंगे। और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को इससे बेनिफिट मिले। तो अब हम अगला क्लास में आपको माध्यिका बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।